हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं SY BCom कॉमर्स सेमिस्टर 4 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090, जो कि है हमें लॉ में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 मतलब इसमें कौन से बदल हो गए हैं। जो कि पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब आया था तब उसका ईयर था 1986। तो अभी डायरेक्ट 2090 आया है नया। तो उसमें क्या बदल हुए हैं और क्यों हुए हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये है SY BCom सेमेस्टर 4 के लिए। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090। The Consumer Protection Act bring about fundamental changes to the CPA 1986। मैं बोला था आपको कि 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें थोड़े से चेंजेस करके नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 में इस्टेब्लिश हुआ। This act provides safety to consumer regarding defective products, dissatisfactory services and unfair trade practices। ये चेंजेस इसलिए हुए बिकॉज सेफ्टी टू कंज्यूमर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, मतलब जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को दिए जाते हैं थ्रू मार्केट्स में या फिर जो रिटेलर होते हैं उनसे, उसके अगेंस्ट फाइल करने के लिए। एंड डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज, मतलब जो ऐसी सर्विसेज होती है जिससे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। एंड देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी एक्सपायरी वाला माल बेचते हैं या फिर कुछ भी अनफेयर, मतलब बैड तरीके से जो भी ट्रेड करते हैं उसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखने वाले हैं। ऑन 6 अगस्त 2090 द इंडियन पार्लियामेंट पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2090 which aims to provide the effective administration and settlement of consumer disputes. The Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President of India and was published in the official gazette on 9th August 2019। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 6 अगस्त 2019 में पार्लियामेंट में पास किया गया बिकॉज ऑफ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब जो भी ट्रेड मार्केट्स हमारे इंडिया में है उस पर ध्यान देने के लिए एंड उसका प्रॉपर सेटलमेंट, जो भी डिस्प्यूट्स है कंज्यूमर्स के, लाइक कंज्यूमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर सॉल्यूशन पाने के लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट डबल चेंज किया, मतलब उसमें चेंजेस किए। तो ये फिर 3 दिन बाद, मतलब 9 अगस्त 2019 में ऑफिशियली पब्लिश हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं पास हुआ। देन हम देखेंगे द मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 आर। ये बहुत सारे पॉइंट्स थे बट मैंने 8 से 10 पॉइंट्स निकाले हैं आपके लिए। तो फर्स्ट है कवर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है कि ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी शॉपिंग करते हैं या फिर जो भी हम ट्रेड करते उसे कहते हैं ई कॉमर्स। तो उसके ट्रांजैक्शंस इस मेन प्रोटेक्शन एक्ट्स में कवर हो जाते हैं। लाइक जो पिछले वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 86 का 1986 का, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक नेट कंप्यूटर थ्रू कुछ भी नहीं था। अभी बहुत सारे चेंजेस होने के बाद 2019 प्रोटेक्शन एक्ट उसे चेंज हुआ है। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। द डेफिनेशन नाउ इंक्लूड्स एनी पर्सन who buys any goods whether through offline or online transaction। Electronics means teleshopping, direct selling or multi-level marketing. The easier act did not possible include e-commerce transaction। तो ये सारा फर्स्ट जो फीचर्स है, जो वैशिष्ट्य है वो उसमें ऐड हुआ है। देन हम सेकंड देखेंगे जो कि है इंक्रीज इन पिक्यूनरी लिमिट्स। मतलब जो पिक्यूनरी लिमिट्स है, मतलब हमें जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई जो कि कंज्यूमर कोर्ट तक सीमित होती है। लाइक
3 टाइप्स कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल एंड देन स्टेट एंड दैट नेशनल। तो ये 3 में जो पिक्यूनरी लिमिट्स है, मतलब जो भी हमारी नुकसान भरपाई की जो भी कीमत थी वो पहले कम थी, अब बढ़ा दी गई है। लाइक देखिए इधर लिखा है रिवाइज पिक्यूनरी लिमिट्स हैज़ बीन फिक्स अंडर द सेपा 2019। तो द डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डील विद कंज्यूमर कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर के कंप्लेंट्स को हैंडल करता है, जिसका कॉम्पनसेशन था नॉट एग्जिस्ट 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का जो भी कम का जो भी लिमिट्स कंप्लेंट्स आती थी तो वो वहाँ रजिस्टर होती थी। एंड देन स्टेट लेवल का होगा कि डील विथ 1 करोड़, नॉट एग्जिस्ट 10 करोड़। मतलब 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक जिसका भी नुकसान हुआ है जो भी कंज्यूमर का, वो इस कोर्ट में मतलब स्टेट फोरम में कंप्लेन कर सकता है। पहले था नॉट लेस देन 1 करोड़ और जो डिस्ट्रिक्ट का था जो था 10 लाख। अभी स्टेट लेवल का देखेंगे हम। स्टेट लेवल अमाउंट डील विद द 1 करोड़ डज नॉट एग्जिस्ट 10 करोड़ एंड द नेशनल कमीशन डील विद एग्जिस्ट टू 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ के आगे जिसका भी जो भी उसे इशू हुआ है, मतलब कंप्लेंट्स 10 करोड़ के आगे की, वो इस फोरम में लिए जा सकते हैं। तो ये चेंजेस हुई है। तो थर्ड है ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं हम कंप्लेंट्स थ्रू द वेबसाइट। The CPA 2019 provide flexibility to the consumer to file complaints with the Judicial Consumer Forum located at the place of resident work of the consumer under CPA 1986. This act is to provide procedure and reduce inconvenience and harassment of the consumer. इसका मतलब है कि हम जहाँ बैठे हैं, जो कस्टमर है जो जहाँ बैठा है या फिर जहाँ उसका कंप्यूटर है, वहाँ से डायरेक्ट उस वेबसाइट को क्लिक करके अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है विदाउट एनी हैरेसमेंट। मतलब हम कोर्ट में जाएंगे, फिर हमारा पैसा जाएगा रिक्शा में या फिर ट्रैवलिंग में, देन वहाँ काम होता है कि नहीं ये भी पता नहीं, एंड फिर से वहाँ जो गवर्नमेंट्स के ऑफिसेस होते हैं या फिर जो भी ऑफिसेस होते हैं जो हमारी कंप्लेंट्स फाइल कर रहे होते हैं, वो उनकी हैरेसमेंट से बचने के लिए ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे हम ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं। Then for establishment of Central Consumer Protection Authority CCPA, the CPA 2019 proposed to establishment of regulatory authority known as the CCPA with wide power enforcement. The CCPA has been granted wide power to take motor action, recall products, order reviews, misprice goods and services, cancel license and file class action suits if consumer complaints affects more than one individual. मतलब बहुत सारे लोगों के साथ सेम कंप्लेंट्स हो रही है, तो उस जो ट्रेडर है उसका कैंसल लाइसेंस करना ये किसको दिया गया है? CCPA, जो नया एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज, ऑर्डर रिवर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी है जो कि कस्टमर्स को उसकी वजह से तकलीफ होती है, तो वो दूर करने के लिए CCPA एक्ट बनाया गया है। तो 5 है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब अनफेयर मतलब क्या? जो कि फेयर नहीं है कस्टमर्स के लिए, वो प्रैक्टिसेस ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, बहुत सारी होती है। व्यापार जो होता है, बिजनेस होता है, उसमें हम कभी ना कभी झूठ करते हैं। लाइक कुछ एंट्रीज होती है वो छुपा के किसी में ऐड करना, किसी में लेस करना, एंड देन बैलेंस शीट टैली करना। ये भी एक किन लोगों की फ्रॉडुलेंट कहा जाते हैं उसे। तो हम कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। द CPA 2019 इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक ब्रांड डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इधर रेड हुआ है गलती से, विच ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, confidential and C unless such is its closure it's made to accordance with provision of law। मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हम देख सकते हैं ऑनलाइन भी फ्रॉड होते हैं। लाइक हम हमारा बैंक अकाउंट नंबर किसी को बता देते हैं
और अनकॉल्ड जो आते हैं फ्रॉड कॉल्स, उनसे भी बचा जा सकता है। और जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है इन द मार्केट कंज्यूमर के अगेंस्ट, उसका भी सॉल्यूशन CPA 2019 में बताया गया है। देन 6 होता है पेनल्टीज एंड मिसलीडिंग। तो इसका पेनल्टीज एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, द CCPA may import a penalty of up to 1 INR 10 lakh on a manufacturer or endorsers for false and misleading advertisement. The CCPA may also sentence that enforcement for the 2 years for the same. इसका मतलब है जो गलत एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट में बहुत गलत दिखाते हैं, मतलब उनका प्रोडक्ट वैसा होता भी नहीं है, फिर भी वो उनका प्रोडक्ट अच्छा है ऐसा बताते, तो मिसलीडिंग हुआ ये। तो मिसलीडिंग के लिए पेनल्टीज़ भी है INR 10 लाख रुपीज़। जो भी उसका मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, या फिर जो भी उसका एंडोर्स कर रहा है, मतलब उसका प्रचार कर रहा है, उस लोगों को 10 लाख रुपीज़ का जुर्माना भी है और 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। देन 7 पॉइंट है जो कि है प्रोविजन फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन। इसका मतलब है कि अदर प्रोविजंस जो भी बनाई गई है CCPA एक्ट में, उसका रिजोल्यूशन क्या है। CCPA 2018 प्रोवाइड फॉर मेडिटेशन एज द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट adjudication simpler and quicker. This will help the speeder resolution of disputes and reduce pressure of consumer court who already have numerous cases pending before them. मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम फाइलिंग करते हैं तो उसके लिए अलग ऑफिसेज बिठाए जाते हैं थ्रू हमारे कंप्लेंट्स सॉल्व करने के लिए। इसके लिए ये क्विक और सिंपल तरीके से प्रोसीजर हो जाती है फॉर कस्टमर के लिए भी एंड जो ऑफिसेस होते हैं उनके लिए भी। एंड हमारे बहुत सारे काम टाइमली हो जाते हैं एंड क्विकली हो जाते हैं, एंड कंज्यूमर कोर्ट में प्रेशर भी कम हो जाता है, जो पहले से ही प्रेशर होता है, लाइक पहले से ही पेंडिंग केसेस पड़े होते हैं। तो इसके लिए हम जो CPA 2019 एक्ट बना है वो बहुत फ़ायदेमंद है दैन 1986 वाला। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बट ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है चेंज होके कौन सा एक्ट बना है, क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, एंड देन ये पूरा क्वेश्चन फीचर्स ऑफ CPA 2019 का भी हमें क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के लिए आ सकता है, लाइक 15 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो माई अदर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।